नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जिस जड़ी बूटी की जानकारी लेकर आए हैं वह 4 प्रकार की मानी गई है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे 5 प्रकार की माना है। यह चारों ही रोग नाश करने तथा बल क्रांति बढ़ाने में बहुत गुणकारी हैं। कहते हैं इनके पौधे जमीन में इतनी मजबूती से खड़े रहते हैं कि आसानी से उखाड़े जाना मुश्किल है। यही नहीं, इनके पौधे इतने घने फैलते हैं कि भूमि को ढक लेते हैं। इसी कारण इन्हें बला कहा जाता है। यह बला यानी खरेटी, अतिबला यानी कंघी, महाबला, नागबला तथा राजबला नाम की बूटियां होती हैं। इनमें से यहाँ हम अतिबला यानी कंघी बूटी की ही बात करेंगे। दोस्तों, यह बूटी बवासीर, फिरंग, कांस, खांसी, पीलिया, कामला, जख्मों, पागलपन, उन्माद, बच्चों के सूखा रोग, कमजोरी, गठिया, नक्शीरी छूटना, मूत्र रोगों तथा ज्वर आदि रोगों में बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही अच्छा लाभ करती है। यही नहीं, कंघी के बीज संभोग शक्तिवर्धक, वीर्य प्रमेह, वीर्य की गर्मी, सुजाक आदि रोगों में बहुत लाभ करते हैं। कंघी बूटी बल, शक्ति, ओजवर्धक है तथा क्षय यानी टीबी रोग का नाश करने में खूब उपयोगी मानी गई है। दोस्तों, यही नहीं, इस बूटी को विद्वानों ने एड्स जैसे रोग की फर्स्ट सेकंड स्टेज में भी अति उत्साहजनक पाया है। यही नहीं, विद्वानों ने इस बूटी कंघी को निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर की समस्या में भी खूब उपयोगी पाया है। अगर बादी बवासीर है, मस्से फूले हैं, तो अतिबला के 3 पत्र लेकर एक काली मिर्च के साथ सुबह रोज सवेरे सेवन करने से कुछ ही दिनों में बादी बवासीर में आराम आ जाता है। दोस्तों, अगर बच्चों को सूखा रोग है तो अतिबला के पत्रों को बंगला पान के साथ पीसकर बच्चे की कमर पर मलकर कपड़े से साफ कर दें। इस प्रकार करने से बच्चे की कमर से, त्वचा से सफेद कीड़े निकलते हैं, उन्हें निकाल दें और इस प्रकार करने से बच्चे का सूखा रोग दूर हो जाता है और बच्चा स्वस्थ होने लगता है। अगर कब्ज रहती है, मल सख्त आता है, तो कंघी के बीजों का जो चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से कोष्ठक की शुद्धि हो जाती है, यानी पेट अच्छे से साफ हो जाता है। दोस्तों, अगर वीर्य आदि धातुएं कमजोर हो गई हैं तो कंघी के बीजों का चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से धातुएं पुष्ट होकर शरीर ताकतवर बन जाता है। अगर युवाओं, पुरुषों को वीर्य प्रमेह की परेशानी है, वीर्य पतला है, वीर्य में गर्मी है, मूत्र के साथ निकलता है, तो कंघी की छाल तथा मिश्री के चूर्ण को मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से बहुत लाभ होता है और प्रमेह की समस्या, परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर कुष्ठ रोग है, त्वचा विकार है, तो कंघी बूटी की छाल का फांट रोगी को पिलाने से कुष्ठ आदि रोगों में बहुत लाभ होता है। अगर सूखी खांसी हो गई है तो कंघी के बीजों तथा बांसा पत्र के चूर्ण का क्वाथ रोगी को पिलाने से सूखी खांसी में बड़ा आराम आ जाता है। दोस्तों, अगर पित्त की गर्मी के कारण परेशानी है, पित्तोन्माद हो गया है, उपदंश की समस्या है, तो कंघी बूटी के 7 पत्र पीसकर पानी में डालकर उसमें मिश्री का चूर्ण मिलाकर रोगी को पिलाने से, सुबह शाम पिलाने से बहुत लाभ होता है और शरीर की अनावश्यक गर्मी और उससे होने वाले रोगों में बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर मूत्रकृच्छ यानी मूत्र में जलन, बूंद बूंद आने की परेशानी है तो कंघी बूटी की जड़ का क्वाथ प्रयोग करने से सभी प्रकार की मूत्रकृच्छ में खूब लाभ होता है। दोस्तों, अगर माताओं बहनों को महीना अधिक आता है, रक्त प्रदर की परेशानी है, तो कंघी की जड़ के चूर्ण में
मिश्री मिलाकर शहद से चाटने से माताओं बहनों की परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर रक्त में यानी पेशाब में खून आने की परेशानी है, मूत्राशय में शोथ सूजन है, तो इसके पत्रों का जो चूर्ण पानी में डालकर मिश्री मिलाकर पिलाने से मूत्र साफ आने लगता है। दोस्तों, इस प्रकार अतिबला बूटी बड़ी गुणकारी है। इसमें टैनिन, कार्बनिक एसिड, क्षारीय सल्फेट, क्लोराइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि तत्व होते हैं। तो दोस्तों, यह गुणकारी जड़ी बूटी बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, अतिबला बूटी जिसे कंघी कहते हैं के विभिन्न भाषाओं में नामों की बात करें तो इसे अतिबला, कंकतिका, भद्रोणी, कंघी, डाबली, झांपी, कंट्री मैलो तथा एब्यूलिटिन इंडिकम आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसके पौधे संपूर्ण भारत में गर्म तथा समशीतोष्ण क्षेत्रों में खूब पाए जाते हैं। इसके वनस्पतिक परिचय की बात करें तो इसका पौधा मखमली 5 से लेकर 10-12 फुट तक ऊंचा झाड़ जैसा हो जाता है। इसके पत्र कोमल, मुलायम रोमों से युक्त होते हैं। फूल जो होते हैं इसके वो पीले रंग के 1 इंच व्यास वाले तथा लंबे पुष्पदंड पर लगे होते हैं। इसके स्त्री केसर 15-20 तक होते हैं। फूल वर्षा ऋतु में आते हैं। फल, इसके फलों की बात करें तो फल कंघी जैसी रचना वाले गोल होते हैं, जिनमें 15-20 तक भूरे काले बीज निकलते हैं, जो फल सर्दियों के मौसम में लगते हैं। कंघी बूटी के भेदों की बात करें तो वैसे तो ऋषि महात्माओं ने कंघी बूटी की अनेक प्रजातियां बताई हैं, लेकिन इनमें 2 को ही मुख्य माना गया है, जो अतिबला बूटी और बड़ी अतिबला बूटी हैं। दोस्तों, कंघी बूटी के गुण धर्मों की बात करें तो कंघी बूटी के गुण धर्म जो हैं वो बला बूटी जो बला चतुष्ट है, यानी चारों प्रकार की बलाओं में से एक है, जिन्हें खरेटी कहते हैं, उसके गुण धर्मों जैसे ही माने गए हैं। यानी इसका रस मधुर, गुण लघु स्नग्ध, पिच्छल तथा प्रकृति शीत यानी ठंडी होती है। इसका विपाक भी मधुर होता है। यह बला बूटी बल प्रद बूटी होती है तथा वात पित्त का शमन करती है। इसकी मात्रा आदि की जानकारी की बात करें तो इसके पंचांग यानी पत्र, मूल, छाल, बीज, फल फूल सभी का औषधि हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका चूर्ण 1 से लेकर 2 ग्राम तक तथा स्वरस 10 से 15 ml तक की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति, अनुपान, मात्रा आदि का ध्यान रखते हुए प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार अतिबला बूटी जो है यानी कंघी बूटी जो है एक गुणकारी औषधि जड़ी है। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।